मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा व भुक्ष्यसे महिम तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, अर्थात या हारोगे तो प्राप्त करोगे स्वर्ग को, जीतवा व भुक्ष्यसे महिम, अर्थात या विजयी होकर के प्राप्त करोगे इस संसार को। तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय, अर्थात इसलिए उठो हे कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात युद्ध के लिए करो निश्चय। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम इस युद्ध में भाग लेते हो तो या तो तुम हार जाओगे या तुम जीत जाओगे। यदि तुम हार जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो तुम इस संसार को प्राप्त करोगे। तो इसलिए तुम उठो और इस युद्ध को करो। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि अर्जुन के लिए दोनों ही स्थितियों में एक अच्छी बात होगी यदि वो इस युद्ध में भाग लेते हैं। यदि वो युद्ध लड़ते हैं तो भी उनके लिए अच्छा होगा, यदि वो युद्ध में जीतते हैं तो भी उनके लिए अच्छा होगा, यदि वो युद्ध में हार जाते हैं तो भी उनके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो बात ये कही कि यदि वो जीत जाते हैं तो उनको ये संसार मिल जाएगा तो ये उनके लिए अच्छा होगा, ये तो हमारे लिए स्पष्ट है। क्योंकि यदि वो जीत जाएंगे तो वो कुरु राज्य के राजा बन जाएंगे, और उस स्थिति में वो जो है वो पूरे संसार को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर जो सूक्ष्म बात है जो कि हमें समझनी चाहिए वो वास्तव में दूसरी है कि यदि वो हार जाते हैं तो वो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। अब आज के समय में स्वर्ग का जो छवि है वो एक बहुत ही विचित्र सी बनाई हुई है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग वास्तव में बहती हुई नदियों से और उद्यानों से भरा हुआ एक स्थान है जिसको हम प्राप्त करते हैं जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो जो जिहाद वाली बात होती है, जो जिहाद वाली बात होती है, वहाँ पर भी यही बोला जाता है जिहादियों को कि यदि तुम मर जाते हो तो तुम जन्नत को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाते हो तो तुम जो भी युद्ध में जो भी तुमने जीता है वो सब प्राप्त करोगे। तो ये जो विचारधारा है वास्तव में वो विचारधारा यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको पिछले कुछ श्लोकों में ये समझाया है कि स्वर्ग वास्तव में जो स्थान है वो कोई स्थान नहीं है, ये वास्तव में हमारी मनोस्थिति है। स्वर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान स्थान में जाना, और यहाँ पे प्रकाशमान जो होता है वो वास्तव में ज्ञान का एक रूपक है। तो स्वर्ग वास्तव में प्राप्त करना हो गया कि ज्ञान से भरी हुई स्थिति को प्राप्त करना, अर्थात वो व्यक्ति जो कि ज्ञानी है वो वास्तव में स्वर्ग में जीवन जी रहा है, और वो व्यक्ति जो कि मूर्ख है वो वास्तव में स्वर्ग में जीवन नहीं जी रहा है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए यहाँ पर, और उस बात को जब हम समझते हैं तो हम आगे इस श्लोक को और अच्छे से समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो वास्तव में ये बोला जा रहा है कि यदि अर्जुन युद्ध करते हैं और भले ही वो हार भी जाते हैं तो भी उनके मन में एक संतोष की भावना होगी कि उन्होंने धर्म युद्ध लड़ा और धर्म के लिए उन्होंने एक प्रयास किया। इससे उनका जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि होगी, और इस आत्मविश्वास की वृद्धि से जो सुख उन्हें मिलेगा वो सुख वास्तव में एक बहुत ही गहन सुख होगा। उसको ही आप कहेंगे कि वो स्वर्गीय सुख है। इसको आप कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि जो ये हमारा शरीर है ये वास्तव में केवल वस्त्र हैं जिन्हें हम बदलते रहते हैं। तो यदि ये शरीर हमारा ऐसा है जो कि केवल वस्त्र हैं, तो जो हमारा भौतिक शरीर है उसका कोई मूल्य इस रूप में देखा जाए तो नहीं है। ये केवल कुछ सीमित समय तक जीवित रहता है और फिर मर जाता है, और हम जो होते हैं हम फिर एक नए शरीर को प्राप्त करते हैं। तो अपने जीवन में इस शरीर को अच्छा करने के लिए या इस शरीर से संबंधित जो भी भौतिक सुख हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो उनका जो महत्व है वो वास्तव में उतना नहीं है।
जो अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए है वो वास्तव में हमारे संस्कार हैं, क्योंकि जो संस्कार हम अपने जीवन में बनाते हैं वो संस्कार हमारे साथ में हमारे आने वाले अन्य जीवनों में भी रहते हैं। तो यदि हम अच्छे संस्कार अपने साथ में बनाते हैं तो जो हमारा जीवन है वो धीरे 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 उत्तम होता जाएगा। यदि हम बुरे संस्कार बनाते हैं अपने जीवन में तो हमारा जो जीवन है वो धीरे 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 नीचे चलता चला जाएगा। तो इसलिए यदि हमें अपने आप को उठाना है तो हमें अच्छे संस्कार को विकसित करना होगा। और जब हम अधर्म से लड़ते हैं और धर्म की ओर संसार को ले जाने का प्रयास करते हैं और अधर्म से डरते नहीं हैं, जब वो हमारे ऊपर हावी होने लगे तो उससे डरते नहीं हैं, तो उस स्थिति में हम अच्छे संस्कार अपने भीतर विकसित कर रहे होते हैं। हम अपने भीतर साहस का संस्कार विकसित कर रहे होते हैं। हम अपने भीतर जो ज्ञान होता है, समझना संसार को कि कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके संस्कार विकसित कर रहे होते हैं। तो जब हम ये संस्कार विकसित कर रहे होते हैं हमारे भीतर, तो उससे जो हमारा जीवन होता है वो धीरे 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 ऊपर उठता चला जाता है। यदि हम अधर्म के हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं तो उस स्थिति में जो संस्कार हम विकसित करेंगे वो बुरे संस्कार होंगे, कायरता वाले संस्कार होंगे, लालच वाले संस्कार होंगे। तो इस प्रकार के संस्कार यदि हम विकसित करेंगे तो हमारा जो जीवन होगा वो धीरे धीरे नीचे चलता चला जाएगा। तो इसलिए हमारे संस्कारों को विकसित करना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि जो भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं उनको अपने लिए विकसित करना। तो इसी रूप से जब आप समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि यदि आप धर्म युद्ध में भाग लेते हैं और यदि आप उसमें हार भी जाते हैं तो भी आपने अच्छे संस्कार विकसित किए हैं, और वो जो अच्छे संस्कार थे वो आपके आने वाले जीवनों में आपके साथ में रहेंगे और आपके जीवन को ऊपर उठाते चले जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यदि तुम हार भी जाते हो तो भी तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। भले ही इस जीवन में प्राप्त करो, भले ही अगले जीवन में प्राप्त करो, कभी भी प्राप्त करो, किंतु तुम अपने संस्कारों को अच्छा करोगे जिससे कि तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और यदि तुम जीत जाते हो तो तब तो फिर तो तुम एक तो यानी तुमने अच्छा कार्य किया ही और साथ में तुम इस संसार को भी प्राप्त कर लोगे। तो इसलिए दोनों ही स्थितियों में अर्जुन के लिए धर्म युद्ध करना जो है वो एक उचित कार्य है। इसलिए उन्हें उठ खड़े होना चाहिए और धर्म युद्ध करना चाहिए। यही सीख हमारे लिए भी है कि हमें भी सदा अपने जीवन में धर्म युद्ध करते रहना चाहिए, धर्म की वृद्धि की ओर प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई अधर्म होता है और उससे हमें लगता है, भय लगता है, तो अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त करके हमें अधर्म से ही लड़ने का प्रयास करना चाहिए। तभी जो है हम अपने इस अस्तित्व का उद्धार कर सकेंगे और पूरी सृष्टि को एक अच्छी दिशा में ले जा सकेंगे। तो वही जो संदेश है वो इस श्लोक में बताया गया है। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।